जब पति अपनी पत्नी को जीवनसाथी नहीं सिर्फ जिम्मेदारी समझने लगे। रजत अक्सर अपनी पत्नी नेहा से कहता था, ऑफिस में काम का बहुत दबाव है, इसीलिए मैं तुम्हें कहीं बाहर घुमाने नहीं ले जा पाता। बेचारी नेहा पूरे दिन घर संभालती, रजत की थकान का ध्यान रखती और बिना किसी शिकायत के उसके लिए हर बात समझने की कोशिश करती। एक रविवार की दोपहर रजत सो रहा था, उसका मोबाइल पास ही टेबल पर रखा था। तभी उसके करीबी दोस्त विक्रम का फोन आया। नेहा ने सोचा शायद कोई जरूरी बात होगी, इसलिए उसने फोन उठा लिया। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से विक्रम जोर से हंस पड़ा और बोला, अरे रजत भाई, कहाँ हो? भाभी को आज क्या बहाना मारा है? पिछली बार तो तुमने कहा था ऑफिस की मीटिंग है और हम सब लोनावाला में पार्टी कर रहे थे। इस बार क्या प्लान है? बीवी को फिर से ओवरटाइम बोलकर निकल आओ, हम सब इंतजार कर रहे हैं। नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। कांपती आवाज में उसने बस इतना कहा, वो सो रहे हैं, जागेंगी तो बता दूंगी। डर के मारे विक्रम ने तुरंत फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद रजत जागा और मुस्कुराते हुए बोला, नेहा, आज ऑफिस में एक बहुत जरूरी फाइल पूरी करनी है, शाम को देर हो जाएगी, तुम परेशान मत होना। नेहा ने शांत होकर रजत को उसका फोन थमाया और बोली, अभी तुम्हारे दोस्त विक्रम का फोन आया था, वो पूछ रहा था कि इस बार बीवी को क्या बहाना मारा है, ऑफिस की फाइल या मीटिंग का। रजत का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वह हकलाने लगा, वो तो मजाक कर रहा था, तुम उसकी बातों को सीरियस क्यों ले रही हो? नेहा की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में गहरी दृढ़ता थी। उसने कहा, झूठ बोलना तुम्हारी आदत हो सकती है रजत, लेकिन अपनों को धोखा देना तुम्हारी फितरत बन चुकी है। जो इंसान अपनी पत्नी को बोझ समझकर उससे बचने के लिए झूठ का सहारा लेता है, वो कभी सच्चा जीवन साथी नहीं हो सकता। उसने भारी मन से आगे कहा, तुमने मुझे सिर्फ घर संभालने वाली एक मशीन समझ लिया, जिसे सच्चाई जानने का हक तक नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। रजत के पास कोई जवाब नहीं था। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द गले में अटक गए। बस सफाई देता रहा। नेहा ने शांत लेकिन भारी आवाज में कहा, आज से तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी रजत, क्योंकि सच से भागने से अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। याद रखना, जिस रिश्ते में ईमानदारी नहीं होती, वो रिश्ता प्यार नहीं, सिर्फ एक समझौता बनकर रह जाता है। रजत की आंखों में पछतावे की गहरी छाया उतर आई। टूटती आवाज में उसने कहा, मैं सच कह रहा हूँ नेहा, और कभी तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। नेहा की आंखें नम थी, लेकिन चेहरे पर प्यार और अपनापन साफ झलक रहा था। हल्की सी मुस्कान के साथ उसने कहा, आज के बाद ऐसा मजाक कभी मत करना रजत, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ।